हाँ, ध्यान, आराध्या, देवेंद्र, दिव्यांशु, कुलामी, ऋषिक, सुहानी, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने हेजनबर्ग वगैरह सब एनालाइज कर लिया था। किसी को कोई डाउट पूछना है तो बताइए। कोई डाउट किसी को पूछना है? चलिए, टॉपिक डालिए, डी ब्रॉगली एंड बोर्स मॉडल। सारे लोगों की पता है डी ब्रॉगली ने क्या बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। हर मैटर के पास डुअल कैरेक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है। हाँ या ना, जल्दी बताएं। कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ, अरे ऋषिक, सबको आवाज आ रही है? सबको हेलो एवरीवन। हाँ, अब आइए देखिए, बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर पाथ होता है। सारे लोग ध्यान दें। बाद में साबित हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसमें फॉर्म में ट्रेवल करता है, जल्दी बताएं। वेव नेचर। हाँ, थोड़ा सा ऐसे बनाना था। वेव नेचर के फॉर्म। अब बताइए, तो और से सुनिए, आपको मालूम है दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस लेमडा होती है। यहाँ से यहाँ तक भी लेमडा होगी, यहाँ से यहाँ तक भी लेमडा होगी कि नहीं, जल्दी बताइए सारे। यस सर। यस सर। अब आइए, हम इस डायग्राम के मुताबिक 3 लेमडा को 2 पाई आर लिख सकते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। तो हमें जनरल फार्मूला ड्राइव करना है। हम जनरल लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 3 लेमडा। सर आपकी आवाज मेरे लिए कट रही है सर, आपने क्या बताया फिर से बता दोगे प्लीज? अच्छा, हाँ बताएंगे बताएंगे। मेरी आवाज कट रही है? आवाज साफ आ रही है मेरी अब? यस सर, वो मेरे एंड से था सर। अच्छा अच्छा, चलिए, मैंने ये कहा, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगली एंड बोर्स मॉडल के बीच में रिलेशन। बोर्स मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर पाथ होता है। बाद में डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, बात के क्वांटम मैकेनिक्स में आया कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक वेव नेचर है। तो ये मैंने बनाया। तो बताइए, इस डायग्राम के मुताबिक 3 लेमडा को 2 पाई आर लिख सकते हैं ऋषिक फंक्शन? सर ये डायग्राम आपने बनाया कैसे? नहीं, मैंने कहा कि डॉटेड लाइन बोर मॉडल है, ये वेव नेचर है ना, वेव नेचर। मैंने एक बनाया बोर मॉडल के मुताबिक, एक बनाया वेव नेचर के मुताबिक। हाँ या ना? हाँ, ओके सर। समझ में आ गया? चलिए, अब आइए, तो 3 लेमडा को हम 2 पाई आर लिख सकते हैं। पूरा 3 लेमडा सरकमफ्रेंस सब सर्किल के बराबर। तो हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए, 2 पाई आर is equal to n lambda, where n is whole integer। समझा कि नहीं? कहीं 3 लेमडा होगा, कहीं पे 2 लेमडा होगा, जनरल फार्मूला। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन। और से सुनिए, और आपको डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। तो जब हम दोनों लेमडा को इक्वेट कर दें, ये 1 मान लें और ये 2 मान, ये 1 ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, सारे लोग बताइएगा, 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं h बाई एम वी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन। 2 पाई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। याद कीजिए, ये फार्मूला बोर मॉडल ने दिया था कि नहीं? याद करो सारे लोग, जल्दी बताओ। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। लेकिन इस फार्मूले को डिराइव किया गया डी ब्रॉगली ने।
अब कैसे डिराइव किया, वेव नेचर मान के ये इस बात को भी साबित किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। ये फॉर्मूला डिराइव करके डी ब्रॉगली ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर नहीं है, डुअल करैक्टर है, दोनों करैक्टर है। तो देखिए 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का मतलब ही हुआ वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब ही हुआ वेव नेचर। तो फॉर्मूला दिया था बोर मॉडल ने और डिराइव किया डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर एज्यूम कर। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब एक बात आगे बढ़ने से पहले कंक्लूजन पीछे कर दोगे, मैं 1 मिनट लिख रहा था। हाँ वो लिखेंगे सब लोग, एक कंक्लूजन के बाद मैं सबको लिख पाऊंगा। कंक्लूजन कि हम लोग जो ये फार्मूला पढ़ते हैं MVR इज इक्वल टू n इंटू h/2π, कोई पूछे n क्या है, आप गौर से सुनिए n क्या है। तो आपने अब तक पढ़ा नंबर ऑफ शेल है, ऑर्बिट है, लेकिन अब याद रखिए ये है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर। और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव है, दोनों मतलब अब याद रखिए नंबर ऑफ वेव है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। इसलिए ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको कहेगा क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, पहला क्वेश्चन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव होंगे, तो डायरेक्ट बताइए इसमें नंबर ऑफ वेव 3 ही होंगे, क्योंकि देखिए n का मतलब नंबर ऑफ शेल भी है और n का मतलब नंबर ऑफ वेव भी है। समझ में बात आई, हाँ या ना। तो थर्ड शेल में भी कितने वेव बनेंगे, 3 वेव बनेंगे, हाँ या ना। यस सर। अब 3 वेव का मतलब हुआ 3 लैम्डा बनेगा। अगर कोई पूछे 6th ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे, खाने का नाम मैगी या कुछ बना दो, गुलाब जामुन दे दो मेरा पहले। हाँ 6th ऑर्बिट में, हाँ अक्षत आवाज आ रही, गुलाब जामुन बाद में खा लीजिएगा, इधर देखिए, हाँ यहाँ देखिए गुलाब जामुन बाद में खाइएगा अक्षत, यहाँ देखिए आप 6th ऑर्बिट नंबर ऑफ वेव कितने होंगे जल्दी बताइए, नंबर ऑफ वेव 6th ऑर्बिट में 6। 6 वेव का मतलब हुआ 6 वेवलेंथ बनेगा। तो इस फार्मूले से ये मैं इसलिए ये प्रूफ करके दिखाया कि देखिए फार्मूला दिया था बोर मॉडल ने, प्रूफ किया डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर अज्यूम करता। चलिए पहला स्लाइड सारे लोग लिखिए, सारे लोग। लिख लिया है। सर तो बोर ने भी इनडायरेक्टली एज्यूम करके निकाला कि वेव नेचर। नहीं बोर ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बोर ने तो ये कहा था कि एंगुलर मोमेंटम एक्सिस, हाँ उन्होंने, यानी बोर की बात सही थी, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था मेरे पास। अच्छा मतलब से बात सही थी बट उसने एक्सप्लेन नहीं किया कैसे। हाँ वही है कि उन्होंने, बात तो सही थी, MVR जो होगा एंगुलर मोमेंटम फिक्स वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर होगा, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता,
एक पार्टिकुलर वैल्यू के लॉन्ग ही मूव कर सकता है, ये उन्होंने बोर्ड में कहा था। तो डी ब्रॉगली ने इस रिलेशन को वेव नेचर मानकर प्रूव कर दिया। लिख लिया सारे लोगों ने? डन सर। डन, वेरी गुड। दिव्यांशु, डेविन, डन, Yes, एवरीवन sir, डन? done. आराध, Yes, Yes. sir. चलिए अब ये कंक्लूजन लिखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको पूछे MBR इज इक्वल टू NH by 2 पाई, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल भी है अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल, और नंबर ऑफ वेव भी है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में शेल को रिप्रेजेंट करेगा और वेव मैकेनिकल मॉडल में वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहने का आराध्या, आपका एग्जाम खत्म हो गया? Yes, sir. चलिए सारे लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड, जल्दी बताइए। अदियान, अक्षत, देविन, दिव्यांशु, पुलामी। अरे पुलामी, आपको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. अच्छा, मैंने मैसेज किया, उसका जवाब दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए ये आप करें। हाँ लिख लिया। सर वो आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ वेव इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, पहला
डन सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। लिख लिया आपके ऋषिक सब लोगों ने? यस Yes, सर। done. चलिए टॉपिक डालिए क्वांटम नंबर। टॉपिक डाल लिया सब लोगों ने? लिख लिया? यस सर। चलिए आप सुनिए, 2 मिनट अच्छे से कहानी सुने। देखिए क्वांटम नंबर का कंसेप्ट जो आया था वो वही जो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था, मंडे की क्लास में समझा कि नहीं, कि क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स देने में श्रोडिंगर साइंटिस्ट का मेन रोल था। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए 4 नंबर की जरूरत पड़ी कि वे मैकेनिकल यानी क्वांटम मैकेनिक्स ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं तो होगा। उस रीजन का नाम उन्होंने ऑर्बिटल किया। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल ही अप्रोच, संभावित जिसको कहते हैं हिंदी में, एड्रेस मालूम करने के लिए कुछ नंबर के सेट को क्वांटम नंबर कहते हैं। जिस तरह डेली लाइफ में भी किसी भी आदमी का एड्रेस मालूम करने के लिए 3-4 बातें का होना जरूरी है कि वो किस कंट्री में रहता है, वो किस सिटी में रहता है, गली नंबर, हाउस नंबर। तो श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर दिया था। चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बहुत बाद में आया, और ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि ऐसे क्वांटम नंबर 4 होता है लेकिन 3 किसने दिया था? श्रोडिंगर ने। स्पिन क्वांटम नंबर है जो चौथा वो बाद में आया था, तो श्रोडिंगर ने नहीं दिया था। श्रोडिंगर ने बस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल तक का कंसेप्ट दे दिया, फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है वो बाद में मालूम हुआ। कोई भी पूछे क्वांटम नंबर क्या है, द सेट ऑफ 4 नंबर which gives the position of electron। जहां जिस रीजन में रहता होगा उसकी एनर्जी क्या है, जिस रीजन में रहता होगा उसका शेप और साइज क्या है। तो प्रोबेबल संभावित एड्रेस देने के लिए जो 4 नंबर की जरूरत हुई उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। बताइए मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. सर हाँ आप बताएं, किसी को डाउट है तो पूछें। सर वो श्रोडिंगर वाला पेंड में कराओगे? हाँ हाँ वो सब पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे। श्रोडिंगर का जो असल में मैं इसलिए ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें जाई और जाई स्क्वायर का ग्राफ है 1s, तो 1s अभी तो पढ़ा नहीं है। बोलिए हाँ या ना, इसीलिए। हाँ इसलिए मैं कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में पहले, मैं कुछ टॉपिक को बाद में पढ़ाता हूँ कि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। ठीक है कि नहीं? हाँ Yes, हाँ इसलिए हाँ वो हम पढ़ाएंगे। पूरा ग्राफ है जाई स्क्वायर वर्सेस आर का, 1s का, 2s का। तो चूंकि ये सब अभी पढ़ा नहीं है तो और उसमें नोट्स का भी ग्राफ है, ग्राफ ऐसे आ गया तो उसको नोट्स कहते हैं। तो ये सब पढ़ा नहीं है, तो ठीक है टॉपिक पहले है। बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए पहले क्वांटम नंबर, फिर हम श्रोडिंगर ने क्या क्या कहा उसको मैं आपको अच्छे से लिखवाऊंगा ग्राफ के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो क्वांटम नंबर बेसिकली पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोबेबल लोकेशन को बताने के लिए कि वो कहाँ रहता है, क्या पोजीशन रहती है, उस जहां पे रहता है उसकी एनर्जी क्या है, उसका शेप क्या है, इन सब बताने के लिए 4 नंबर के सेट को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है? हेलो एवरीवन। नो सर। No, sir. क्वांटम नंबर की डेफिनेशन सबको समझ में आई? प्लीज बताइए एक दफा और। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? नो सर। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, द सेट ऑफ 4 नंबर which is used
to determine position of electron shape, size and एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जहां भी रहता है उस रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। मैं बहुत दफा पढ़ा चुका हूं। इस कॉल क्वांटम नंबर। ध्यान समझ में आ रहा है? अक्षत सबको आ रहा है समझ में क्वांटम नंबर? यस सर। यस सर। डेली लाइफ की तरह समझने के लिए लिख सकते हैं पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह एक किसी भी आदमी का पता लगाने के लिए कुछ बातों की जरूरत होती है। एग्जाम में ये मत लिख दीजिएगा पोस्टल एड्रेस, तो एक समझाने के लिए आपको लिखाया जा रहा है द सेट ऑफ 4 नंबर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन। चूंकि वेव नेचर है, जहां रहता है प्रोबेबल, जैसे कोई डाकू चोर की प्रोबेबल लोकेशन मालूम करने के लिए पुलिस वगैरह बहुत सी कोशिश करती है, तो भाई ये प्रोबेबल अप्रोच, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर जहां होता होगा उसको तो ऑर्बिटल कहते हैं। उस ऑर्बिटल की साइज क्या रही होगी, उसकी एनर्जी क्या रही होगी, उसका शेप क्या रहा होगा, उसको बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। 4 नंबर के सेट को कहते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब यहीं से क्लास सब मिस नहीं कीजिएगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, असल केमिस्ट्री अब यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ इसके पहले तक तो आप फिजिक्स में भी दोबारा पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं। स्मॉल एन, बताइए स्मॉल एन बोर मॉडल में आया था कि नहीं? एनर्जी में, रेडियस में, सब में। बोलिए हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे भाई, कुछ तो बोलिए। स्मॉल एन पढ़ा था ना? स्मॉल एन शेल को बताता है। यस सर। यस सर। यस। हाँ हाँ में हाँ मिलाइएगा तो मुझे मजा आएगा बहुत। स्पिन, अरे सुहानी सिंह तो बोल ही नहीं रही है बेचारी। सुहानी सिंह। सर बोल तो रही हूँ। अच्छा हाँ, सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, 3 क्वांटम नंबर जो है ये तो बाद में भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर n, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको M से, इसको स्मॉल s से। NLM गिवन बाय श्रोडिंगर। ये ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आ चुका है। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत बाद में आया था, लेकिन ये याद रखिए NLM वो श्रोडिंगर ने एक्सपेरिमेंट कर करके आपको ऑर्बिटल तक का कंसेप्ट दे दिया था। लेकिन अब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं वो बाद में आया स्पिन क्वांटम नंबर। तो पूरी केमिस्ट्री यही 4 पर डिपेंडेंट है। 3rd चैप्टर खासकर समझा कि नहीं? और केमिकल बॉन्ड में भी सेकंड क्या लिखा आपने? एजीमुथल, एजीमुथल, AZIMUTHAL, एजीमुथल। Three quantum number NLM is given by Schrödinger। चलिए चारों ने लिख लिया, सारे लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर लिख लिया? यस सर, डन। इन चारों को पढ़ाने से पहले मेरी आदत है, मैं बेसिक्स बताता हूँ कि आपको उन चीज में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे चाहूंगा तो मैं बताऊं, फिर भी आप इन बातों को समझ लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ। बोर्स ने ये बात साबित कर दिया था कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हैं, पहला। बाद में लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल से ये साबित हुआ कि उस शेल के अंदर भी बहुत सारे
फाइन लाइंस आई, उसको हमने कहा था सबशेल। और सबशेल के अंदर भी बहुत सारे रीजन उसको ऑर्बिटल, तो ये सीक्वेंस याद रखिए, शेल, शेल के अंदर सबशेल, ये सब प्रूफ हो चुका है, जीमन अफेक्ट और स्टार्क्स अफेक्ट। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, यही सीक्वेंस होगा क्वांटम नंबर का भी। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल है तो ये n है, सबशेल एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में, यही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो शेल क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, हम टॉपिक डाल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सबशेल, थोड़ा थोड़ा डिटेल तो पढ़ेंगे ही चारों क्वांटम नंबर में, लेकिन सबशेल क्या है याद कीजिए। मैंने लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल में बताया था कि जब बाद के साइंटिस्ट ने किसी पार्टिकुलर कलर को भी पास करवाया तो उसके भी बहुत सारे शेड्स बने थे। मेन स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो गई थी, उससे साबित हुआ कि एवरी शेल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रीजन, उसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं कि शेल के अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, स्मॉलर रीजन इज कॉल्ड सबशेल। तो केमिस्ट्री में सबशेल को डिनोट करने का जो तरीका है, लिखेंगे नहीं, सबशेल शेप डिराइव्ड, डिराइव नेम, या जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रल नेम, कहां से आया ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन जानना चाहिए। तो जैसे एस पी डी एफ, अब तक 4 ही सबशेल आए हैं, इसका शेप होता है स्फेरिकल, पी का शेप होता है डम्बल। याद रखिए केमिस्ट्री में एसपीडीएफ दिया रहेगा तो क्या समझिएगा, शेल की सब शेल, जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सबशेल। हाँ हाँ, अब डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये मैं क्वांटम नंबर को पहले पढ़ाने से पहले बता दिया। डबल डम्बल, ये सब प्रूफ हो गया था, बोर मॉडल ने कहा शेल है, बाद में साबित हुआ नहीं भाई शेल के अंदर भी बहुत सारे सबशेल हैं, ये साबित हो चुका है। डबल डम्बल है, ये और अच्छे से बनाएंगे, तो मैं छोटा मोटा बना रहा हूँ अभी। एफ का मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप है, अब तक नहीं आया है। डिफ्यूज्ड होता ना सर ये तो। अब वो तो बताएंगे, डिफ्यूज है, उस सब तो बाद में, डिफ्यूज वर्ड सब बाद में आएगा, अभी तो मैं बस थोड़ा सा नॉलेज अभी दे रहा हूँ, ब्रीफ नॉलेज, कंप्लीट सब आएगा डिटेल में अभी। ड्राइव नेम है, ये शार्प से आया है, एस पहला है, डम्बल पी है तो प्रिंसिपल, ये स्पेक्ट्रल नेम है, पहला लेटर पी है, और डम्बल आपके पास है डिफ्यूज्ड से आया पहला लेटर, और एफ फंडामेंटल, ये ऐसे बीएससी लेवल तक की बातें, लेकिन कोई पूछे यही नाम क्यों पड़ा, तो ये नाम इसलिए है, ऐसे पूछेगा नहीं आपसे। फिर से सुनिए, शेल के अंदर बहुत सारे सबशेल हैं, सच सच बताइए, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल में प्रूफ हुआ था कि नहीं, सब लोग स्टूडेंट मिलके बोलिए हाँ या ना, जल्दी यस बोलिए। सर। यस सर। जब भी केमिस्ट्री में एसपीडीएफ बोले आप समझे सबशेल है, शेल के अंदर ये है, सबशेल में बहुत सारे रीजन है। बोर ने कहा था फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाद में साबित हुआ नहीं भाई, सारे सब छोटे छोटे रीजन में भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एसपीडीएफ जब भी बोले सबशेल है, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लिकेटेड शेप। पूरा डिटेल में क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे, लेकिन जब क्वांटम नंबर में हम पढ़ेंगे सबशेल तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इसको ये भी कहते हैं सब ऑर्बिट। चलिए ये वाला स्लाइड लिख लिया तो बताइए। सर स्पेक्ट्रल नेम याद करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं है, वो तो ऐसे ही है, वो सब कोई काम नहीं देगा भैया, ऐसे बता देना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऐसे नाम क्यों पढ़ा, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ऐसे कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, ये सब बीएससी में पढ़ेगा, हमें उतना पढ़ना जिसमें 11th 12th जी नीट बहुत ही अच्छे से आ जाए, ना बहुत ज्यादा फालतू पढ़ना है, ना बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ना कि सिलेबस में है वो भी नहीं पढ़ाया जाए, सब बैलेंस वे में चलना, हमें कंपटीशन स्कूल लेवल सबका लेके चलना।
बताइए, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? देविन, देविन आ रहा है? यस सर। डन सर। डन, एवरीवन डन, एवरीवन डन। Yes, sir. Done. सर पहले के नेम में आपने क्या लिखा है? ये शार्प, शार्प इसका प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। जब भी एसपीडीएफ आ जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए सब ऑर्बिट है, सब शेल है, सब एनर्जी लेवल है। आगे बढ़ें। नो सर। अच्छा, ओके। शायद आपको मैसेज गया होगा आपके बैच की। कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है सैटरडे 7:30 मालूम है ना आप लोगों को? Yes, ध्यान। sir. अरे सुहानी, मैंने आपकी बात मान ली। यस सर। यस सर। कल आप नहीं आइएगा तो जान लीजिए आप, कल आना है आपको। सर ये स्फेरिकल का नाम क्या है? ये स्फेरिकल ही तो है। अच्छा, ये जो सर शार्प, ये शार्प, शार्प ओके। ये नॉलेज के लिए है। ऐसे ये सब 11th 12th सब पे नहीं आएगा। आपको ये शेप बस याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, सब लोग ने बताइए। यस सर। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर क्वांटम नंबर दूसरा है। अब बताइए, सब शेल के अंदर बहुत सारे स्मॉलर रीजन होंगे, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? देखिए, द 3 डायमेंशनल, जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है, द 3 डायमेंशनल region or space where the probability, सब पहले बोल बता दिया, दिखा दिया जा रहा है कि आपको क्वांटम नंबर में बीच में परेशानी ना हो। where the probability of finding of electron is maximum, यानी ये बात साबित हुई इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन है ही नहीं। हाँ, जहां पर हो सकता है उस रीजन को फाइंड को हम क्या कहते हैं बताइए? ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल का दूसरा नाम भी याद रखिए, सब शेल। कहीं पर अगर किसी बुक में लिखा है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। सब शेल के अंदर बहुत सारे रीजन, सब शेल। The 3 dimensional region or space around the, अच्छा सॉरी around the nucleus भी लिख लीजिए, sorry for that, around the nucleus please, where the probability of finding of electron is maximum. The 3 dimensional region or space around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum is called orbital. वही हेजनबर्ग ने क्या कहते हैं इसको, एरविन श्रोडिंगर को कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कर सकते, अगर मालूम कर भी सकते हैं तो एरर के बेसिस पर, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, कि जहां इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकता है उस रीजन को ऑर्बिटल उन्होंने कहा, जो 3 डायमेंशनली होगा। बताइए आगे बढ़ें। यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? अध्यान, अक्षत, आराध्या, देवेंद्र, दिव्यांशु, फलामी, ऋषिक, स्वामी।
Yes, sir. चलो अब पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेरे साथ साथ बोलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। उसी को डाउट तो नहीं रहेगा हमेशा, स्मॉल एन जब भी लिखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब मैं तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज सारे लोग ध्यान कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जो बोर की भी सारी बातों को लिया, इसलिए मैंने कहा वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है जो अब तक है उसी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो एरविन श्रोडिंगर ने कहा था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला पॉइंट लिखिए, इट डिफाइन शेल। ये बताया इलेक्ट्रॉन की शेल में रहता है, इट डिफाइन शेल पहला पॉइंट। अगर n1 है तो फर्स्ट शेल होगा, मतलब के शेल नंबर दे दिया उन्होंने। n2 है तो l शेल होगा, पहला कंसेप्ट। n3 है तो m शेल होगा, वगैरह वगैरह। अब तक कितने शेल आ चुके हैं मैक्सिमम नंबर जल्दी बताना। 7। ऐसे कहां से कहां तक हो सकते हैं? 1 to infinity। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप। पहला पॉइंट है कि इट डिफाइन शेल। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए गौर से सुनिएगा, अब मैं रिलेट पुरानी थ्योरी और मॉडर्न दोनों को रिलेट करूंगा, प्लीज सुनिए। क्या आपने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था? लिखना नहीं है, 0.529। अच्छा पहले बताइए, ये स्लाइड लिख लिया तब मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए बताइए बताइए, लिख लिया था ऋषिक? यस सर। लिख लिया। हाँ अब सुने, तो n स्क्वायर बाई z, जहां भी n है ना वो समझिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल है। तो बताइए n की वैल्यू बढ़ेगी, सारे लोग बताइएगा, साइज ऑफ ऑर्बिट या शेल बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताएं सारे लोग मिलकर, हाँ या ना। बढ़ेगा। ऋषिक, आराध्या, सब लोग बताएं, बढ़ेगा? यस सर, बढ़ेगा। Yes, sir. अब इसको मॉडर्न कंसेप्ट से याद रखें, क्योंकि बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि शेल के अंदर सब शेल है और उसी के अंदर ऑर्बिटल है, तो आप कहेंगे n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। जितना बड़ा ऑर्बिटल, जितना बड़ा ऑर्बिट उसमें उतना ही स्मॉलर रीजन होगा कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. मेरी बात फिर से सुनिए, n इज इक्वल टू 1 में जो सब शेल आएगा या ऑर्बिटल आएगा उसकी साइज, और n इज इक्वल टू 2 में जो सब शेल आएगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा तो ऑर्बिट की भी साइज बढ़ेगी, तो उसके अंदर जितने भी रीजन हैं उसकी भी साइज बढ़ेगी। इसलिए याद रखिए मॉडर्न कंसेप्ट पर n डिफाइन शेल। और दूसरा पॉइंट लिखिए, इट डिटरमाइंस द, it determines the size of orbital। समझा कि नहीं? n की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ, मैं पूरा लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट शेल भी बढ़ेगा, इसलिए साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। चलिए अब किसी को डाउट पूछना है तो पूछे। हाँ सर वो मेरा रिकनेक्ट हो रहा था सर, लीव हो गया, तो सर आप पिछले वाली साइड। हाँ नहीं यही स्लाइड है, आगे कुछ भी नहीं, यही स्लाइड है। हाँ रेडियस पहला, बताया। हाँ बोलिए सर आपने रेडियस वाला, सर रेडियस वाला अच्छा रेडियस वाला, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं, पहले लिख लीजिए। ओके मैं समझाते हैं, हाँ अभी तक समझाते हैं। चलिए किसी और को कोई डाउट है इस दोनों पॉइंट में? जल्दी बताइए। ऋषिक, आराध्या, अक्षत, समझ में आ रहा है? अक्षत सर इससे लिंक समझ नहीं आया, ऑर्बिटल का साइज क्यों बढ़ेगा? सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाएंगे, साइज क्यों बढ़ेगा? साइज भी बढ़ेगा, अभी बताते हैं। ऑर्बिटल तो है ही है, साइज भी बढ़ेगा ना भाई। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो साइज नहीं बढ़ेगी भाई। n क्या बता रहा है? शेल। फर्स्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल आएगा उसकी रेडियस, और सेकंड ऑर्बिट में जो आएगा उसकी रेडियस, दोनों में तो फर्क होगा ना। बोलिए, जितना दूर जाएंगे उतना ही साइज बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस के फॉर्मूले में n आता है ना। बोलिए। यस सर। हाँ यस, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के।
अब पहले लिख लीजिए, मैं दोबारा समझा दूं। सब लोग ने नहीं लिख लिया, जल्दी बताएं। जो भी डाउट इसी तरह क्लियर कर लीजिए एकदम बिला झिझक, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। देवीन, ऋषिक, दिव्यांशु सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब दोबारा समझिए, एक बात बताइए, ये एक शेल है, एक शेल ये है, एक, अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं साइज बढ़ रही है, तो बताइए इसमें जो शेल आएगा उसकी साइज छोटी नहीं होगी? इसमें जो ऑर्बिटल आएगा, बताइए हाँ या ना? बड़ा रहेगा तो बड़ा ऑर्बिटल, और बड़ा रहेगा तो और बड़ा ऑर्बिटल आएगा, बोलिए हाँ या ना? तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, तो साइज ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ेगा। तो साइज, दूसरी मीनिंग मॉडर्न कंसेप्ट से, वे मैकेनिकल मॉडल से, श्रोडिंगर से, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ, और मैं उसका मिसाल देता हूँ। एसपीडीएफ तो समझ गए ना आप कहेगा 1s का रेडियस 2s का रेडियस, ये 2s का रेडियस ज्यादा है, ये n होता है, ये जो वैल्यू नंबर होता है ना, ये n है, n है, n है। 1s और 2s दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग होगी। इसीलिए कहा गया, मैंने डिफाइन करके भी लिख गया, इट डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल। कोई क्या क्यों? तो कहिए n की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ शेल बढ़ेगा, इसलिए साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। अब अच्छे से समझ में आया? जल्दी बताएं हाँ या ना? बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. आप बताइए, तीसरा पॉइंट गौर से सुनिए सारे लोग, ध्यान है सबका, तभी मैं बताऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए सारे लोग। नो सर। हाँ नो सर। देखिए, हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बता, देखिए, इट डिटरमाइंस द, देखिए मैं, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ। क्या एनर्जी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल तो बहुत किया था एक दिन संडे को, याद कीजिए, ये था कि नहीं एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर, यही था। Yes, sir. तो देखिए मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ शेल भी बढ़ेगा। तो वे मैकेनिकल मॉडल ने कहा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, ऑब्वियसली खुद लॉजिक लगाइए, फर्स्ट शेल में, मान लीजिए ये फर्स्ट शेल है, देखिए ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, सॉरी ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट में देखिएगा 1s आएगा, मान लिया 2 में 2s आएगा, बट सेकंड जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, तो 2s की भी एनर्जी बढ़ेगी। जितना दूर जाएंगे सब शेल और ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए रिलेट कीजिए, बोर मॉडल को भी इसमें माना गया है। इसलिए कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड। एक ही 2 पॉइंट पर कॉन्ट्रडिक्शन था बोर मॉडल में, कि बोर मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन होता है, बाद के साइंटिस्ट ने कहा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता है। बस सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे हाँ, यस सर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन शेल साइज ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, लिख लें सारे लोग जल्दी से। लिख लिया? हेलो एवरीवन। आगे बढ़े। हेलो, यस सर। अब आइए ऋषि बंसल, जो आपने कहा, जो आप कहना चाह रहे थे, देखिए, as the value of n increases, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़े, साइज भी बढ़ेगा, और आगे का लाइन
नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला याद रखिए, जो बाद में मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। याद रखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल, ये फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे आपसे कोई पूछे शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और से सुनिए, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे जल्दी बताइए, 1 ही होंगे कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना। 2 सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 4। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 9। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल, जो बाद में साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉन से शेल के अंदर ही नहीं है। आप सिर्फ हिंदुस्तान में कहाँ पर ये मालूम नहीं होगा कहाँ है, किस सिटी में, किस शहर में, ये सब मालूम करना होगा। तो फर्स्ट में एक ही ऑर्बिटल, सेकंड में 4 ऑर्बिटल, थर्ड में 9, 4 में 16। तो ये पहला फॉर्मूला आया, n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिटल की साइज भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. ऋषिक समझ में आ रहा, ऋषिक बंसल? वेरी गुड। सुहानी, सुहानी को भी समझ में आ रहा होगा, सुहानी सिंह? यस सर। थैंक यू। अध्यान आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है यहाँ से क्वांटम नंबर से? जी सर। कल टाइमली ज्वाइन कीजिएगा, आप कभी भी एक्स्ट्रा क्लास में टाइमली ज्वाइन नहीं करते हैं। सर कौन कौन Yes, से sir. ऑर्बिटल होंगे सेकंड वाले में? हाँ, क्या बताए ऋषिक, एक दफा रिपीट कीजिए। सर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे इसमें? ये बताएंगे अभी, चूंकि इसकी पूरा अपना ना पड़ा, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए। अभी मैंने बोला है, अभी टोटल है 4 प्रूफ करेंगे हम, घबराइए मत, सब प्रूफ होगा। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। ओके ऋषिक? हाँ, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल 2 पढ़ा लेंगे तो फिर क्वेश्चन कराएंगे, तभी मैग्नेटिक पे पढ़ेंगे। सब आ जाएगा आपके माइंड में, जो क्वेश्चन है सब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, fifth, it determines the angular momentum of electron in a given shell। किसी भी शेल में एंगुलर मोमेंटम बताया गया, तो आप पढ़ ही चुके हैं इसका फॉर्मूला, mvr is equal to nh/2π। कोई पूछे फर्स्ट शेल में एंगुलर मोमेंटम बताइए, mvr is equal to h/2π। सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम बताइए, mvr is equal to h/2π। थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम बताइए, mvr is equal to 3h/2। सर शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम होगा एंगुलर मोमेंटम, कोई भी ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अलग होता है, वो अलग होता है। हमने शेल का एंगुलर मोमेंटम बताया, और वो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम वो एजीमुथल देगा, उसका फॉर्मूला अलग आएगा। शेल के अंदर है, बोर मॉडल ने जो कहा था शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अलग होता है, इसका नाम है एंगल। वो एंगल पर डिपेंड करेगा, उसका फॉर्मूला अलग आएगा, जो हम एजीमुथल में पढ़ेंगे। समझ बात आई? ये शेल का है। दो एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में आता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम शेल में निकालिए, एक आता है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल में निकालिए। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये सेल में निकालेगा? हाँ, ये शेल के अंदर है, वो क्वेश्चन एकदम साफ लिखा रहेगा। शेल थर्ड ऑर्बिट में, मैं इसलिए जानबूझ के एग्जांपल से समझा दिया। सेकंड शेल तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, समझा? ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम वो बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो अभी आएगा, करवाइए, वो अभी आएगा, तो एजीमुथल बताता है। आगे बढ़े,
ये पूरा पोस्टल एड्रेस है, सब अपना अपना इंफॉर्मेशन देगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ आइडिया लग सकता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबको समझ में आ गया? यस सर। अब आइए, तो इसको एकदम हर दिन पढ़िए, इसमें किसी को कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। एवरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि टीचर आगे पढ़ा रहा है तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम, यहाँ में गलती होगी तो फिर आगे केमिस्ट्री में परेशानी होगी। प्लीज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और पढ़ने में बहुत मजा आएगा, नो न्यूमेरिकल बस, इसलिए हर दिन आप 15 मिनट रिवाइज कर लीजिए प्लीज। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल्स कहते हैं। इसका दूसरा नंबर ये भी है, एंगुलर क्वांटम नंबर। बहुत सारे नाम इसके, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अच्छा, पहले लिख लीजिए। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको सेल्फ स्टडी में भी अच्छा लगेगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब टीचर आगे पढ़ा रहा है, अब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है वो नहीं मालूम है, तो फिर आपको डाउट होता जाएगा हर जगह। जैसे किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो n², उसको प्रूफ करके दिखाया भी जाएगा। देख लिया सारे लोग? यस सर। अब आइए, मैंने आपको एक टेबल बनाया था, बताइए शेल के अंदर क्या होते हैं, जल्दी बताइए। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। सब शेल, हाँ बस याद रखने का तरीका। तो दूसरा क्वांटम नंबर जो है, एजीमुथल साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उस हिंदुस्तान के किस शहर में है, तो हाँ वो, तो देखिए, इट डिफाइन सब शेल इन अ गिवन शेल। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स each value of L, each value of L, each value of L represent particular subshell। मतलब ये हुआ, each value of L represent particular subshell in a given। मैं दूसरे लैंग्वेज में भी लिख दिया, L की जो भी वैल्यू होगी वो सबशेल को बताएगी। कैसे बताएगी वो बताएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो ये एकदम याद रखिए, एजीमुथल सबशेल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर है, जो बाद में साबित हुआ था। बोर मॉडल तक, क्लासिकल मैकेनिक्स तक यही था कि इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर होता है। बाद में वेव नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स से साबित हुआ कि नहीं भाई, शेल के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। क्या बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Done. डन, वेरी गुड। अब सुनिए तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एल लाइन, अब ये याद रखिए, असल यही है, लाइन फ्रॉम 0 to n-1। अब ये चीज है, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, जल्दी बताइए। 0 to, जल्दी बताइए, बोलिए ना, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? हेलो एवरीवन। 0 to n-1. वेरी गुड। अरे सब लोग मिलके बोले, डेविन, दिव्यांशु, अध्यान, अक्षत, ऋषिक, सुहानी, कहाँ से कहाँ तक एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 to n-1। वेरी गुड। 0 to n-1। हाँ वेरी गुड, रिपीट कर करके पढ़ने से याद रहेगा जल्दी। 0 to n-1, चलिए अच्छी बात है। 0 to n-1 लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए प्लीज सारे लोग ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ एल, मैंने कहा ना, ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट पार्टिकुलर सबशेल। जैसे ही सबशेल कहा तो आपके माइंड में एल की वैल्यू 0, तो याद रखिएगा एस। कहीं पर भी एल की वैल्यू 0 होगी तो आप एस, जैसे n इज इक्वल टू 1 के शेल, एल की वैल्यू 0 तो हमेशा एस आएगा। उसी सीक्वेंस में याद रखिए, 1 तो पी सबशेल, 1 के बाद 2 कौन सा सबशेल आएगा, जल्दी बताइए? डी। 3 के बाद कौन सा 3 होगा तो कौन सा सबशेल? एफ। 4 होगा तो जी अब तक आया नहीं है, जी पॉसिबल है, जी एच वगैरह ये भी है, लेकिन अब तक
जरूरत नहीं पड़ी है। सर और शेल में वो KLMN हो जाता है। जो बोलिए KLMN वो तो शेल है ना। हाँ सर, उसके बाद मतलब N के बाद OPQ ऐसे चलता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी चलता है, वो भी चलता है। यस, KLMN OP चलता रहता है। उसी तरह यहाँ पर भी SPDFT है, H भी आता है, ITFC भी कर सकते हैं। लेकिन अब तक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं वो SPDF तक ही हो जाते हैं, तो इसलिए SPDF तक ही पढ़ाया जाता है। याद रखिए L की वैल्यू 0। अब यही सब चीजें गलती नहीं होना चाहिए। ईच वैल्यू ऑफ L जो मैंने लिखा है रिप्रेजेंट पार्टिकुलर सबशेल SPDF। L की वैल्यू 0 तो S सबशेल, L की वैल्यू 1 तो P ये। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। बहुत मजा आएगा इस से साबित ये भी हुआ दिस क्वांटम नंबर जो है इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सबशेल और कहीं कहीं पर ऑर्बिटल। क्यों बताता है शेप को? खुद सोचिए। L की वैल्यू 0 तो S का शेप स्फेरिकल होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो। Yes, sir. अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब सबशेल का शेप स्फेरिकल है तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा तो उसका भी शेप स्फेरिकल होगा। डम्बल, पी सबशेल का शेप डम्बल, तो पी सबशेल में जो ऑर्बिटल आएगा उसका भी शेप डम्बल। इसीलिए कहीं पर बुक में सबशेल लिखा रहता, कहीं पर ऑर्बिटल होंगे। जिस तरह मैंने अभी कहा कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिट की साइज बढ़ेगी, तो ऑर्बिटल की भी साइज बढ़ेगी। भाई यार यहाँ पर है शेप ऑफ द सबशेल मींस शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर स्फेरिकल सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल आएगा तो उसका भी शेप स्फेरिकल ही होगा। तो L की वैल्यू डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सबशेल या ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को बताता है। आगे बढ़े, बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, अब आइए प्रैक्टिस कीजिए। सुनिए सारे लोग, n है और L है। n की वैल्यू 1 है, तो बताइए L की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ सारे लोग। अब तुम्हारे सामने L की वैल्यू 0 to n-1 होता है, बताओ 1 - 0 ही होगी कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग। हेलो, n की वैल्यू 1 तो L की वैल्यू 0। हेलो Yes. देवेन, सब लोग, अध्यान, ऋषिक, आराध्या, सुहानी, सब लोग बताएं। अरे सब चुप हो यार। देविन, दिव्यांशु तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। समझ में आया n की वैल्यू 1 तो L की वैल्यू 0 कैसे आई? यस सर एक सर, वो बार और n समझा माइनस वाला दीजिए है सर, ना। मुझे नहीं आया। हाँ, क्या नहीं आया? ध्यान बोलो, कौन वाला? ये वाला नहीं आया? सर ये N, यस सर यही वाला N की हाँ, अभी वैल्यू बता देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे पूछा कि हाँ बता देते, बता। पहले माइंड में लाइए अध्यान, L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती, बताइए। सर 0 to n-1। माइंड में 2-3 दफा रिपीट कर लीजिए, 10 सेकंड के अंदर 2-3 दफा रिपीट कर लीजिए। L की वैल्यू 0 to n-1, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 to n-1, L की वैल्यू 0 to n-1 लाई करती है। अब देखिए, अब मैं n की वैल्यू 1 लिया, बताइए L की वैल्यू 1 - 1 0, 0 to 0 0 ही होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब बताइए, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इस डाउट को भी क्लियर करूंगा, फिर से सुनिए। L की वैल्यू सबशेल को बताती है। अब बताइए सबशेल, बताइए कौन सा सबशेल होगा? तो नाम हो जाएगा 1 हाँ, और L की वैल्यू 0 S के लिए, तो क्या नाम हो जाएगा? 1S। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी बताइए। हाँ, सबशेल का नाम अब हो जाएगा 1S, क्योंकि फर्स्ट और शेल के अंदर जो सबशेल हुआ 1S। ये जो 1 है, अब याद रखिए 1S तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2S ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 3S ये नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। देविन, दिव्यांशु बोलिए। यस सर। यस सर। अब बताओ, कोई नहीं बोलेगा। देविन तुम बोलो, n की वैल्यू 2, कोई नहीं बोलेगा, तो L की वैल्यू क्या होगी? बताओ देविन, तुम्हारे पास फार्मूला मौजूद है ऊपर, बताओ L की वैल्यू क्या होगी?
शर्माना नहीं है, गलत या सही बताओ, ये नहीं कि सर 1 1, ठीक है कोई बात नहीं। अध्यान तुम बोलो, n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू बोलो। हाँ सर 2 तो 2 minus 1 सर 1 1, हाँ तो अब क्या 0 to बोलोगे? 1 0 to 1, हाँ वेरी गुड, Yes, sir. 0 to 1 मतलब 0 भी होगी और 1 भी होगी। आया देवी? यस सर हाँ यस सर। हाँ तो सर अब देखो मतलब दोनों बोलने हैं सर, 0 to 1 तो 0 भी और 1 भी। जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड। अभी प्रैक्टिस भी कराएंगे, रफ पेपर भी प्रैक्टिस कराएंगे, घबराइए मत। 2s है और इसका दूसरा नाम और दूसरा सबशेल 2p। n की वैल्यू 2 तो 2 ही रहेगा, l की वैल्यू 0 2s, l की वैल्यू 1 2p। आ रहा है सबको समझ में? हाँ या ना? हेलो। यस सर आराध्या तो बोल ही नहीं रही है, लगता है आराध्या अक्षत को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो बोलिए ना। यस सर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। लिखिए तो यहाँ तक जल्दी से लिखिए। गुलामी आपको आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। ऋषिक बंसल आप बोलिए। यस सर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बोलिए। सर ये हमने एक बार ये बता दो सर, पी यहाँ तो हम ऊपर एस ले रहे थे सर, यहाँ पी किस लिए लिया था? क्यों पहले या मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये सब दिमाग में रखना है। एल की वैल्यू 1 तो पी नहीं यस होता सर है। सर आ गया। हाँ कोई बात नहीं है, घर पर उसी दिन पढ़ लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। यस सर। हाँ ये सब एकदम मजबूती के साथ रहना है, ये सब में दिक्कत होगी तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं, अभी तो आज स्टार्ट ही हुआ है। सर ये 2s और 2p एक साथ क्यों है? मतलब ये 2p हाँ, अभी हाँ बताएंगे। देखिए मतलब ये अभी ये पहले लिख लीजिए, मैं मतलब समझा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? हेलो हेलो लिख लिया? यस सर डन। डन। अब देखिए डन का मतलब हुआ, इसी के नीचे मेरे पास जगह की कमी थी। अब बताइए, आराध्या बताएंगी, बहुत तेज स्टूडेंट आराध्या। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू बताइए। सर 3 minus 1 2 हाँ तो कितना होगा? 2 2 0 to 2। हाँ 0 to 2 तो 0 to 2 का मतलब हुआ इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। 0 to 2 के बीच हाँ 3s 3p 3d 3f आया। अरे f कहाँ से? d सर डी सब कुछ अभी मतलब भी समझाएंगे दिव्यांशु, घबराइएगा मत कि मतलब क्या है। ओके अभी सर। सब हाँ अभी हाँ रुक जाइए। अभी 2 क्वांटम नंबर पर कंफर्म करा के ही अब थर्ड, क्योंकि पहला दूसरा को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे फिर थर्ड पर जाएंगे, सारा डाउट क्लियर होगा। 3s 3p 3d लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? अब बताइए। अब आपको तो प्रैक्टिस हो गई। 0 1 2 3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, सबको समझ में आ गया होगा। 4s 4p 4d 4f बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, पहले लिख लीजिए, अब मैं आपको और कंफर्म कराता हूँ। रुकिए क्लास के अंदर ही। हाँ कंप्लीटेड, एवरीवन कंप्लीटेड? बोलिए कंप्लीटेड। डन सर। डन। चलिए अब रफली प्रैक्टिस कीजिए सारे लोग, फिर से सुनिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, एकदम अच्छे से सुनिए। एल की वैल्यू 0 to n-1 लाई करती है। मैं जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट बताना बाकी है, तभी मैं तीसरे क्वांटम नंबर पर जाऊंगा। फिर इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा तो आगे डाउट बढ़ता रहेगा, पहले दोनों को मिलकर हम पढ़ेंगे। तो फिर से सुनिए, एजीमुथल को एल से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू सबशेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर है। हर वैल्यू ऑफ एल सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले तो ये क्लियर कर लेना, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, पहला माइंड में एल 0 तो पहला सबशेल एस। अब उसी सीक्वेंस में याद रखिए, पी एल की वैल्यू 2 तो डी, एल की वैल्यू 3 तो एफ।
एकदम कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 0 से स्टार्ट तो पहला सबशेल एस होता है, उसके बाद वाला सीक्वेंस इसी तरह मेंटेन रहेगा। एल की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, तो 0 to n-1। अब आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू 0, 0 to 0। एन की वैल्यू 2 तो एल की वैल्यू 0 भी 1 भी, बिकॉज एल की वैल्यू 0 to n-1 होती है। तो घर पर इसी तरह प्रैक्टिस करना, पहले तो 10 दफा इसको माइंड में रखना है। 0 to n-1, 2 - 1 1, तो 0 to 1 तो 0 भी 1 भी। उसी तरह n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2, एकदम 0 से 3 2 के बीच ही में रहेगी। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4। 5s 5p 5d 5f 5g। Did you understand everyone? हाँ या ना, समझ में आया? फिर से बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो एवरीवन, सब लोग मिलके बोलिए। यस सर। Yes, एक sir. एक दफा और सुनिए, एक दफा और सुनिए। मैं इससे एक नई चीज साबित कर रहा हूँ। सब लोग मिलके बोलिए। n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0 हुई थी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो उस सबशेल का नाम 1s आया। यस सर। याद रखो, n की वैल्यू 1, मेरी बात सुनो, कोई भी पूछे फर्स्ट शेल में, एक मिनट रुको, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, तो नंबर ऑफ सब शेल 1 ही रहेगा। पहले इस तरह याद रखो, नंबर ऑफ शेल 1। n की वैल्यू 2 तो सब शेल कितना होगा, 2। जितना n उतना सब शेल। मैं प्रूफ कर रहा हूं। n की वैल्यू 3 तो सब शेल 3। कैसे, देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं। n के लिए वैल्यू 1 तो एक ही सब शेल है कि नहीं? 1s बोलो हाँ या ना। हेलो, यस हाँ। सर। Yes, sir. n की वैल्यू 2 तो बताओ 2 सब शेल है कि नहीं? 2s 2p। हेलो एवरीवन, हेलो, हाँ। Yes, sir. n की वैल्यू 3 तो 3 सब शेल आया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। n की वैल्यू 4 तो 4 सब शेल आया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर आया। हाँ, अभी सब समय, मैं जब तक नहीं, तब तक कंफर्म नहीं, तब आगे बढ़ूंगा मैं। अब सुनो, मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। आपने अब तक 9 10 तक क्या पढ़ा था? n is equal to 1 फर्स्ट शेल, n is equal to 2 सेकंड शेल, n is equal to 3 थर्ड शेल। अब मॉडर्न कंसेप्ट, n is equal to 1, ठीक है, 1 है तो इसमें एक ही सब शेल होगा और उसका नाम होगा 1s। बात के साइंटिस्ट ने कहा n is equal to 2 में 2 क्लोजली लाइन होंगी, ये 2 लाइन में स्प्लिट कर गया, इसका नाम 2s 2p। तो 2 सबशेल, n वाली 3, ये 3 लाइन में फर्दर स्प्लिट हो गई, इसका नाम 3s 3p 3d। बोलो, आ रहा है? हेलो, Yes, n is sir. equal to 4। इस तरह रिलेट करके पढ़ो, इस तरह रिलेट करके पढ़ो कि 4 सेल में 4 रीजन है छोटे छोटे, 4s 4p 4d और 4f। याद आया? सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। तो एक पहले फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल, सेकंड शेल में 2 ही सब शेल, थर्ड शेल में 3 ही सब शेल, फोर्थ शेल में 4 ही सब शेल। उस सब शेल का नाम क्या है? तो 1 तो 1s, 2 तो 2 सब शेल 2s, उसका नाम क्या है? 2s 2p, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? 3 शेल में 3 सब शेल होंगे, नाम क्या है? 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में कितने सब शेल? 4, नाम क्या है? 4s 4p 4d 4f। बताओ, अच्छे से आया? अच्छे से आया? हेलो, अरे यार, कोई हाँ में हाँ ही नहीं मिला रहा है। Yes, sir. अरे हाँ, कंफर्म हुआ? कंसेप्ट कंफर्म हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो रिमार्क्स लिखो। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल। यही सब आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे डाउट होता जाएगा। इज इक्वल टू n। याद रखिए, किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे वो n के बराबर होंगे। जैसे n इज इक्वल टू 1 तो नंबर ऑफ सब शेल बताओ कितने होंगे? जल्दी बताओ, n इज इक्वल टू 1 में कितने सब शेल होंगे? जल्दी बोलो, n इज इक्वल टू 1 में कितने सब शेल होंगे? So 1। 1. बोलो हाँ।
n इज इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे? 2. अच्छा, वो जो 1 सब शेल होंगे उसका नाम क्या होगा? 1s। अरे जो 2 होंगे उसका नाम क्या होगा? 2s 2p। 2p। 2p. हाँ, n इज इक्वल टू 3 में कितने सब शेल होंगे? जल्दी बोलिए। 3. 3। ये सब आपके पास वही है ना, सब साबित कर रहा, बात के साथ साबित कर रहे हैं। देखो शेल कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, 3s 3p 3d। बताइए, ऋषिक बंसल और सुहानी सिंह को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़ें। यस सर। n इज इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जब भी लगे तो आप इसी तरह टोक दिया कीजिए, किसी का भी ना हो टोक कीजिए, मन में मत रखिए। सबको अच्छे से हो गया? वेरी गुड। नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ सब शेल कोई नहीं बोलेगा। अध्ययन, अध्ययन यस भाग सर। गया क्या? बताओ ना, n इज इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे? सर 4। वेरी गुड। क्या क्या नाम? 4s 4p 4s 4p 4d 4f। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, लिख लें। थैंक यू। चलिए ऐसे 5th 6th सब चलता रहेगा, ठीक है? यस सर। हाँ, रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, लिख लिया? यस सर। अब सुनिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, शेल ये तुम 9th 10th के लखमीर सिंह मंजीत कौर में पढ़ चुके हो, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। सर तो ये शेल में लिखाना चाहिए था, हाँ शेल में लिखाना चाहिए था। अब सुनिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, लेकिन हम सब शेल को पढ़ रहे हैं तो और से मैं उसको दोनों को एक दूसरे से मैं प्रूफ करूंगा। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सब शेल, तो डायरेक्ट भी याद रखिएगा, मैं फॉर्मूले से साबित करूंगा। इज इक्वल टू सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 2l + 1 × 2, मतलब सब शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला सब शेल s है, तो बताइए s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, किसी को डाउट है? l की वैल्यू 0, बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो। यस सर। Yes. तो 1 × 2 तो s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऐसे पढ़ना है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने? आप 4 ऐड करते जाओ, 6। प्रूफ भी कर दूंगा, l इज इक्वल टू 1 तो 3 3 2 6, अब प्रूफ हो गया। d में 4 ऐड करते जाओ, 10। f में 14, 14 से ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, सुनो सारे लोग, क्यों ये बुक लिखता है जो 9th 10th में पढ़े। देखो इधर अच्छे से, n इज इक्वल टू 1, एक मिनट, n 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना।
यस अरे सर। जी। शेल के अंदर इसको प्रूफ कर दो भाई। जब n इज इक्वल टू 2 था, चलो इसको मैं ऐसे समझा, n इज इक्वल टू 2 था, देखो इसमें ये तो एक ही पार्ट में ब्रेक हुआ 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रूफ हो गया s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ n इज इक्वल टू सेकंड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 है, उसको प्रूफ कर दो मॉडर्न कंसेप्ट। n इज इक्वल टू 2, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया 2s 2p, तो बताओ s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अरे यार बोलो ना सारे लोग। Yes, sir. वो बात की साइंटिस्ट बोर मॉडल ने कहा था सेकंड में ही 8 इलेक्ट्रॉन है। अल्लाह, कुछ खुद सोचिए, 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह ही नहीं सकता, ये कहेगा हमको रिपल्शन हो रहा है। तो ये क्या किया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया 2s 2p, कुछ इलेक्ट्रॉन 2s में चला गया और अब कुछ इलेक्ट्रॉन p में चला गया। तो 2 देखो, ओल्ड कंसेप्ट भी वही है, मॉडर्न कंसेप्ट भी वही है। फर्क ये है कि वहां सेकंड ऑर्बिट में तमाम इलेक्ट्रॉन थे, बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि ये 8 में से 2 हो गया 2s में और 6 हो गया p में। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यार ऋषिक और ये देविन, दिव्यांशु, सुहानी कुछ बोलती भी नहीं है। हेलो आ रहा है? n Sir. इज इक्वल, हाँ, n इज इक्वल टू 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो 18 होंगे, जल्दी बोलो। यस 18 सर। हो 18 Yes. होंगे। यस सर। इसको मॉडर्न कंसेप्ट से प्रूफ कर दो, 3s 3p 3d, 2 6 8 कितना हो जाएगा? 10। तो बताओ 18 हो गया कि नहीं? जल्दी Sir, बताओ हाँ 18. या ना। Yes, sir. यस सर। यही Yes. है। हाँ, तो सारा कुछ प्रूफ है। एक दूसरे को गलत नहीं बोल सकते, बस फर्क तो शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n² के बराबर होंगे। सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब तुम इसको याद रखो, लेकिन अब ये डायरेक्ट याद रखो मेरे भाई। 2 पहला याद रख लो, s में 2, सब में 4 ऐड करते जाओ। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि s में कितने 2, अब बाकी में तुम फार्मूले, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि कोई पूछे 2 ही क्यों होंगे तो फार्मूले से साबित कर दो, 6 ही क्यों होंगे तो फार्मूले से साबित कर दो। लेकिन ये सब चीजें अब डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एक का याद रखो, बाकी में 4 ऐड करते जाओ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, मैं 2 क्वांटम नंबर पूरी तरह समझा के ही मैं आगे बढ़ूंगा, पूरा कंफर्म करके कि आपको आप एक दफा घर पे पढ़ के, कल वाली क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल सारे लोग आएंगे, सुना? यस सर। यस सर। हाँ, अब आपको बहुत मजा आएगा, धीरे धीरे केमिस्ट्री में बहुत मजा आता रहेगा, घबराइए मत, बस पर डे पढ़ते रहिए। नो फार्मूला, नो एनी न्यूमेरिकल्स, ओनली TTR, ट्रिक्स टू रिमेम्बर। पर डे पढ़िए, अब मजा आने वाला है चैप्टर सब में। सर ये वाली स्लाइड हो गई। हाँ, ये वाली हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, सबका हो गया। यस सर। Yes, नहीं sir. हाँ, नहीं पढ़िएगा तो फिर डाउट होता रह जाएगा, अरे शेल के अंदर सब शेल कैसे आया, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे, तो फिर डाउट होता रहेगा। तो फिर बाद में आप मुझे कहिएगा सर ने खराब पढ़ा दिया। आपको पढ़ के आना है हर दिन 10 मिनट देख कर आना है, रफ पेपर पर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बताया, एजीमुथल ने क्या क्या बताया, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, एकदम रफ पेपर पर लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। 2 क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक पढ़ेंगे। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। डन, वेरी गुड, एवरीवन डन। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए हम छुट्टी दे देते हैं। लिख लिया सारे लोग? सब लोगों ने लिख लिया? बताइए ऋषिक बंसल लिख लिया? 1 मिनट सर। हाँ, लिख लीजिए। यस सर लिख लिया। मैंने कहा था ना आपको कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मतलब क्वेश्चन दे देगा, राइट द, और आप लोग बताइएगा राइट द नेम ऑफ सबशेल। अभी बहुत क्वेश्चन है इस पर, राइट द नेम ऑफ द सबशेल।
आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1। बताओ सबशेल का नाम सारे लोग बताओ। क्वेश्चन दे देगा, बताओ पहला क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल, कौन सा सबशेल बनेगा? 3p। बोलो आया सबको समझ में? हेलो अरे यार Yes, मैं sir. क्वेश्चन करवा, n इज इक्वल टू 3 हो गया, l इज इक्वल टू 1, p के लिए आता है कि नहीं? बोलो ना यार सब लोग, हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ मैंने कहा कंफर्म करा के भरेंगे। n इज इक्वल टू 4, l की वैल्यू 0। बताओ कौन सा सबशेल बनेगा, जल्दी बताओ। 4 हो जाएगा, 4s, l की वैल्यू 0। अरे देविन, अध्यान, अक्षत कोई बोल ही नहीं रहे हो, बोलो ना कुछ लोग। बताओ कौन सा सबशेल बनेगा? 5 D. E। आया क्वेश्चन ऐसे भी, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये एक तो तुम सिलसिलावार तो पढ़ लिया, n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 0 1 2। अब क्वेश्चन बीच का कहीं से पूछा जा सकता है आपको। n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1, बताओ सबशेल कौन सा है? 3, l की वैल्यू p के लिए 3। बताओ डेविन, आया समझ में? यस सर। चलिए लिखें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें। यस सर डन। चलिए आज इतना ही। ओके बाय बाय, कल मुलाकात होगी सब लोगों से। ओके थैंक यू बाय।